जय हिंद। आज हम इंडियन आर्मी के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके नए पैटर्न पर आधारित है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो पहला वित्त आयोग का जो गठन है वो 1951 में किया गया, 1951 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपके पास कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका बहादुर शाह द्वितीय। सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है आपके पास कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि रानी की वाव कहाँ स्थित है। तो रानी की वाव जो है आपकी गुजरात पर स्थित है। कहाँ है? गुजरात पर। बी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे आपसे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को जो है पपास कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा देश G20 ग्रुप का हिस्सा नहीं है। तो जो आपका G20 का हिस्सा नहीं है वो है आपका नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। डी करेक्ट आंसर रहेगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है आपका टाइटन। कौन है? टाइटन। ऑप्शन डी। आगे आपसे कह रहा है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था भाई और काफ़ी विद्यार्थी इसको 5 जून करके आए थे। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास 26 नवंबर। देखो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई। आगे आपसे कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका यूपी में रहते हैं। तो विधानसभा लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में होगी? यूपी में होगी। कहाँ? उत्तर प्रदेश। आगे आपसे कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये आता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल विधि से। किससे? दल बदल विधि। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आए भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी तमिलनाडु पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जो है वो बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा नहीं करता है भाई। आगे है साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी भाई। 1857 का जो विद्रोह था जो मेरठ से शुरू हुआ था वो कब हुआ था, आपको डेट बतानी है। तो ये हुआ था आपका 10 मई 1857। ये सबसे पहला विद्रोह था भाई। कौन सा था सबसे पहला विद्रोह? राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो राजाजी जो नेशनल पार्क है ये अपने उत्तराखंड में स्थित है भाई। कहाँ? उत्तराखंड। जिसकी राजधानी क्या है? देहरादून। और यहाँ के जो सीएम है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है। आगे है किस देश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो गंगा नदी है उसे क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है भाई। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है। तो पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो पहला तो सबको पता होगा कौन सा है? रशिया। पर दूसरा बहुत कम लोगों को पता है। जो दूसरा है वो कनाडा है भाई। और जनसंख्या पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा चाइना। ठीक है। जहाँ से क्या आया था? कोविड, कोरोना वायरस। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई। तो ये की थी आपकी वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में कराया गया? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो गुप्त काल में कराई गई। कब कराई गई? गुप्त काल में। कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है भाई। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का जो स्राव होता है वो अग्नाशय से होता है, ठीक है, पैनक्रियास। कौन सा राज्य सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करता है? तो गन्ने का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? यूपी में। मूल अधिकार का वर्णन किस भाग पर वर्णित है? तो मूल अधिकार का जो वर्णन है वो भाग 3 पर आधारित है। किस पर? भाग 3 पर। आगे है, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोलकाता पर स्थित है। कहाँ स्थित है? कोलकाता। ऑप्शन सी आपका क्या राइट आंसर रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो कोटा जो है चंबल नदी के। कोटा आप जानते होंगे, अगर आपको IIT नीट जेई की तैयारी करनी तो आप कहाँ जाते हो? कोटा जाते हो। और जो विद्यार्थी कोटा गया होगा तो उसे पता होगा, ठीक है, कौन सी नदी? चंबल नदी। चिली की राजधानी क्या है? तो चिली की राजधानी है सेंटियागो। कहाँ है? सेंटियागो। आगे है आपके पास कि द पीपुल के संपादक कौन है? तो द पीपुल जो है किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। किसने लिखी है? लाला लाजपत राय। आगे है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत की गई 1929 में, 1929। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष 1917 में बनी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो ये जो हुआ था ये हुआ था टोक्यो। कहाँ हुए सम्मेलन? किस सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? वो टोक्यो सम्मेलन में, ठीक है। आगे है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो ये सन किया गया 1843, 1843। सब उत्तराखंड बोर्ड वाले हैं ना, कोई CBSE वाला तो नहीं है जिसको हिंदी समझ में नहीं आती, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था मूल शंकर, ठीक है। नाम मूल से मूल और शंकर से शंकर जी, ठीक है। तो स्वामी दयानंद का नाम क्या था? मूल नाम क्या था? मूल शंकर। आगे है कि नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका शेर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी पेपर में पूछा गया आपके आर्मी के, कि लोकसभा के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो अधिकतम अवधि 1 घंटा, 1 आवर। आगे आपके पास पंचतंत्र किस काल में लिखी गई है? तो पंचतंत्र जो है वो गुप्त काल में लिखी गई है। किस काल में? गुप्त काल में, ठीक है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। अगर वो पूछता है कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप आंसर दोगे कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था भाई। आगे है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है आपका तमिलनाडु। कहाँ का है? तमिलनाडु। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मैंने अभी बताया कब हुआ था, 1949, 1949 में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा भाई आपके कितने मार्क्स आए, कितने सही हुए और कितने गलत हुए भाई। आगे है, तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो हराया था मोहम्मद गौरी को। किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को। आगे है, ऑस्ट्रिया की राजधानी का नाम क्या है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। आगे आपके पास सुभद्रो कप का संबंध किस खेल से है? तो सुभद्रो कप का संबंध फुटबॉल से है भाई। पहली मार्क्सवादी क्रांति किस देश में हुई? तो पहली मार्क्सवाद क्रांति जो हुई आपकी रूस में हुई। कहाँ हुई? रशिया में। और रशिया क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है भाई। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को।
आगे कह रहा है कि किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है, तो इजिप्ट मिस्र को क्या कहा जाता है, नील नदी का उपहार कहा जाता है भाई। आगे है स्वामी दयानंद ने शिकागो सांसद को किस वर्ष संबोधित किया गया, तो ये किया गया आपका 1893 1893, ठीक है 1893। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका शेर के लिए फेमस है, किसके लिए, लायन के लिए। महाभारत की रचना किसने की, तो महाभारत की रचना की जो वेद व्यास ने की, किसने की, वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते सूरज का देश जो है वो किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आगे है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, मतलब अर्थ ट्विन, तो अर्थ ट्विन जो है वो किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है। तो ये थे आपके कुछ आर्मी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा भाई, ठीक है। और अगर आपको आर्मी के किसी भी चैप्टर में समस्या होती है तो आप बता सकते हो, हम उसका पूरा वीडियो अपने चैप्टर में अपने यूट्यूब चैनल में डाल देंगे। और अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो, ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जय हिंद।